सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो आज आपके सामने मैं जो MHCT का जो PYQ लाया हूँ, इस PYQ में दो अलग अलग जो चैप्टर्स हैं उसके कंसेप्ट यूज हो रहे हैं सॉल्व करने में। तो चलिए देखते हैं, जैसे जैसे हम सम में आगे बढ़ेंगे तो हम ये पता करेंगे कि वो कौन से दो अलग अलग चैप्टर्स के कंसेप्ट है जो यहाँ यूज होने वाले हैं। तो चलिए मैं रीड करता हूँ आपके लिए सम। क्वेश्चन है, a liquid kept in a cylindrical vessel is rotated about vertical axis through the center of circular base। सबसे पहले यहाँ ये समझना है कि एक वेसल की बात हो रही है जिसमें कि लिक्विड रखा है और एक सिलिंड्रिकल वेसल है। तो चलिए मैं आपके लिए बना देता हूं एक सिलिंड्रिकल वेसल। और इस सिलिंड्रिकल वेसल में लिक्विड है। तो ये जो सिलिंड्रिकल वेसल है, जैसे कहा है कि एक लिक्विड है, सिलिंड्रिकल वेसल है, तो एक सिलिंड्रिकल वेसल लिक्विड है। और ये लेके चलते हैं कि सिलिंड्रिकल वेसल का जो रेडियस होगा, रेडियस वो इन लोगों ने दिया हुआ है, रेडियस ऑफ वेसल कैपिटल आर। तो ये इसका रेडियस है कैपिटल आर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो ये है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको देख के आपको याद आ गया होगा कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है। हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का जो चैप्टर है उसमें जो हाइड्रोडायनामिक्स है, फ्लूइड्स इन मोशन में बर्नौलीज इक्वेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, बर्नौलीज इक्वेशन। अब आप बोल सकते हैं बर्नौलीज इक्वेशन तो सर फ्लूइड्स इन मोशन में होता है, तो इस समय तो स्टेशनरी या फ्लूइड तो नहीं यूज होगा डेफिनेटली। इस कंडीशन में तो ये इक्वेशन यूज नहीं होने वाला है। लेकिन हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि फ्लूइड मोशन में आने वाला है, और जैसे ही फ्लूइड मोशन में आएगा तो उस समय ये फॉर्मूला वहां पे यूज होने वाला है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये जो फ्लूइड रखा है इस वेसल में, इसको रोटेट किया जा रहा है। हम लोग इस फ्लूइड को रोटेट कर रहे हैं अबाउट वर्टिकल एक्सिस थ्रू द सेंटर। मतलब इसका जो सेंट्रल लाइन है, ये जो लाइन है इसके अबाउट इसको घुमाना है। आई होप यू कैन इमेजिन। आप एक ग्लास में कुछ भी फ्लूइड ले लीजिए, जैसे मिल्क ले लीजिए या छाछ जैसा कुछ, इसको घुमाइए ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये एग्जैक्टली नहीं होगा लेकिन समथिंग लाइक दैट। तो इसको, ये हमारा सेंटर का जो एक्सिस है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट इसको गोल घुमाना है। तो जब हम गोल घुमाएंगे, आप घर में भी करके देखिएगा, बड़ा आपको इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगा। इनफैक्ट कभी एडवर्टीजमेंट में जब मिल्क का ऐड आता है ना, मिल्क का ग्लास में, तो आप देखिएगा कैसा ऐड दिखता है। उसमें कैसा दिखेगा, जब ये घूमता रहेगा ना, जब ये फ्लूइड घूमेगा तो इसमें कुछ चेंजेस आएगा। और चेंजेस क्या आएगा, इस तरह का कुछ चेंज आएगा। अब यहां पे आपका फ्लूइड रोटेट करना शुरू कर चुका है। यहां पे आपका फ्लूइड विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा घूमना शुरू हो गया है। यहाँ पे आपका फ्लूइड मोशन में नहीं है। अब मगर जैसे आपने फ्लूइड मोशन में करना शुरू किया तो आपको कुछ फर्क दिखेगा। क्या दिखेगा, आपको ये दिखेगा कि आपका जो फ्लूइड जो एजिस पे है ना, वो हायर हाइट पे है, ऊपर है, और जो फ्लूइड आपका जो सेंटर पे है ना, वो नीचे है। मतलब इट इज फॉर्मिंग, हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक शेप, पैराबोलिक शेप। एक तरह का पैराबोलिक शेप बन जाता है यहाँ पे, ये देखने को। अब इसके पीछे का लेट्स अंडरस्टैंड द फिजिक्स। अब जैसे ही
ये मोशन में आ गया ना, फ्लूइड इन मोशन हो गया, तो डेफिनेटली आपका ये बर्नौलीज इक्वेशन यूज होने वाला है। जब तक ये फर्स्ट केस था जहां पे फ्लूइड मोशन में नहीं था, तो देयर वाज नो यूज ऑफ यूजिंग दिस इक्वेशन। लेकिन जैसे वो रोटेट होना शुरू हुआ, फ्लूइड मोशन में आ गया, तो बर्नौलीज इक्वेशन एप्लीकेबल हो गया। अब यहाँ पे हम जो दो पॉइंट जो कंसीडर करेंगे, और एक ये सेंटर वाला पॉइंट है और ये एज वाला पॉइंट है, दो पॉइंट कंसीडर किया जाएगा। मतलब कि प्रेशर एट सेंटर प्लस हाफ रो, रो तो आप जानते हैं डेंसिटी, वेलोसिटी एट द सेंटर प्लस रो जी h at the center is equal to pressure at the edge plus half rho velocity at the edge square plus rho g height at the edge। ये बेसिक फॉर्मूला बन जाता है, हम दो अलग अलग पॉइंट कंसीडर करते हैं। ठीक, अब हम लोग इसके बारे में कुछ समझेंगे। सबसे पहला वेलोसिटी, अब वेलोसिटी की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी और यहाँ पे वेलोसिटी आपकी है vc, यहाँ पे वेलोसिटी ve एट द एज। अब देखिए रोटेशनल मोशन का बेसिक कंसेप्ट है, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है ना, या जो एक्सिस ऑफ नॉट सिमेट्री वैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो आपका लाइन होता है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन, उस पे जो भी पार्टिकल्स होता है ना, वो कभी भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करता है रोटेशनल मोशन में। मतलब रोटेशनल मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन का कॉम्बिनेशन है। तो जो पॉइंट्स या जो पार्टिकल्स एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होता है, वो कभी नहीं घूमता है, वो स्टेशनरी माना जाता है। इसका मतलब है जो पार्टिकल इधर है एट द सेंटर ऑफ द फ्लूइड, इस जगह पे उसका वेलोसिटी जीरो होगा। ये बेसिक कंसेप्ट है रोटेशन का। जब भी कोई बॉडी रोटेट होगी, तो जिस एक्सिस से रोटेट होगी, उस एक्सिस पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो मूव नहीं करते, वो स्टेशनरी समझे जाते। अगर आपको एग्जांपल समझाना है तो मैं आप समझा सकता हूँ। सपोज एक व्हील है ना, और ये व्हील घूम रही है गोल एक रोड पे। अभी सपोज ये एक्सिस है, यहाँ से अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये व्हील गोल घूम रही है, तो ये माना जाता है कि आपका जो सेंटर जहाँ से व्हील गोल घूम रही है, वो नहीं घूम रहा है, वो स्टेशनरी है। उसके आजू बाजू जितने पार्टिकल्स है वो सब घूम रहे हैं। हाँ, वो एक मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन ये जो सेंट्रल पॉइंट है, वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि इट इज द पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन पे वो पॉइंट होने की वजह से वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। तो यहां से एक चीज पता चलती है कि वेलोसिटी एट द सेंटर इज जीरो, बिकॉज इट इज लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे आप इसके आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन दूर होते जाएंगे, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। कौन सी वेलोसिटी? आई एम टॉकिंग अबाउट टैंजेंशियल वेलोसिटी। देखिए, जब भी कोई सर्कुलर मोशन परफॉर्म होता है अबाउट द एक्सिस, तो उसके पीछे का कारण क्या है? टैंजेंशियल वेलोसिटी। तो हमारा टैंजेंशियल वेलोसिटी, यहाँ पे तो वेलोसिटी जीरो, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, उसकी टैंजेंशियल वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अब क्या सर्कुलर मोशन में टैंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करिए क्या है? टैंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला है v = r ओमेगा। मतलब इस एक्सिस के जस्ट बाजू में जो पार्टिकल होगा, वो इसके अराउंड गोल घूम रहा होगा, उसके बाद वाला गोल घूम रहा होगा, तो उसके पे फॉर्मूला अप्लाई आएगा r ओमेगा। आप पूछेंगे r क्या है? r इज द डिस्टेंस ऑफ वो पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो भी पार्टिकल हो, इधर हो, दूर हो, जितना भी दूर, जैसे जैसे वो दूर होती जाएगी, ये r का वैल्यू बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है टैंजेंशियल वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाते जाएंगे, टैंजेंशियल वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अब मैक्सिमम किधर होगी? भाई मैक्सिमम एज पे होगी, क्योंकि एज जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस से पे है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो वेलोसिटी जो एज पे होगी वो मैक्सिमम होगी, और कितनी होगी? स्मॉल r, वेरिंग रेडियस है, और मैक्सिमम कितनी रेडियस है? r, तो हो जाएगा r ओमेगा। तो ये आपकी वेलोसिटी एट द सेंटर है फ्लूइड या लिक्विड के, और ये जो वेलोसिटी एज है, आई होप ये आपको 500 समझ में आ गया कि एज पे और सेंटर पे अलग अलग वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी एट द सेंटर इज लेस देन वेलोसिटी एट द एज। सेंटर पे तो जीरो ही है। तो सबसे पहला कंसेप्ट ये क्लियर हो जाएगा, जब भी कोई फ्लूइड वेसल में रोटेट हो रहा है, तो उसके सेंटर पे जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी,
और एच पे जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी, विच कैन बी रिटन एज आर ओमेगा, आर जो होगा डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस टू द एच। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये शेप बनता क्यों है, ये सबसे इंपॉर्टेंट समझना है, क्यों ये पैराबोलिक शेप बना। अब बर्नौलीज का प्रिंसिपल एक याद करिए, बर्नौली का प्रिंसिपल, बर्नौली का प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर कोई पाइप है, ठीक है, एक पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो अलग अलग क्रॉस सेक्शन है, एक क्रॉस सेक्शन छोटा, एक क्रॉस सेक्शन बड़ा है, तो छोटे क्रॉस सेक्शन में फ्लूइड हायर फास्ट हायर वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी अगर सेक्शन क्रॉस सेक्शन कम छोटा है, क्रॉस सेक्शन बड़ा है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। उसके बेस पे बर्नौली ने एक प्रिंसिपल दिया है, क्या दिया है कि जिस रीजन में वेलोसिटी कम होगी उस रीजन में प्रेशर ज्यादा होगा, और जिस रीजन में फ्लूइड इन मोशन में जिस रीजन में वेलोसिटी ज्यादा होगी उस रीजन में प्रेशर कम होगा। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल अगर आपको समझना है तो एरोप्लेन का आप ले सकते हैं। एरोप्लेन जब रनवे पे रन करता है, उसके जो विंग्स होते हैं, जो एरोडायनामिक शेप के उसके जो विंग्स होते हैं, ठीक है, इस तरह के उसके विंग्स के शेप होते हैं ना, इसमें आप क्या देखते हैं पता है, जब वो रनवे पे रन कर रहा है ना, तो जो एयर का जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, विंग्स के ऊपर जो बहुत ज्यादा क्राउडेड रहता है और विंग्स के नीचे बहुत कम रहता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी अबव ऊपर, अपर और ये लोअर, अपर पे वेलोसिटी ज्यादा है देन द लोअर, ऊपर ज्यादा एयरलाइन क्राउडेड है, वेलोसिटी ज्यादा है एयर पार्टिकल्स की, विंग के नीचे एयर पार्टिकल्स की वेलोसिटी कम है। तो बर्नौली प्रिंसिपल के हिसाब से यहाँ पे जो प्रेशर है एट द अपर is less than the pressure at the lower. विंग्स के ऊपर जो प्रेशर है कम है और विंग्स के नीचे जो प्रेशर है ज्यादा है, जिसकी वजह से एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, एक अपथ्रस्ट मिलता है और इस तरह से प्लेन टेक ऑफ कर पाता है रनवे से। ठीक है ना, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वेलोसिटी ऑफ प्रेशर। मैं ये कंसेप्ट आपको ये समझाने जा रहा हूं कि सिंस सेंटर पे वेलोसिटी कम है, एज पे वेलोसिटी ज्यादा है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब प्रेशर सेंटर पे ज्यादा होगा और वेलोसिटी एज पे, प्रेशर एज पे कम होगा। सिंपल बर्नौलीज प्रिंसिपल, यही बर्नौलीज प्रिंसिपल, जिस रीजन में वेलोसिटी कम है उस रीजन में प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। तो ये सब जो नॉलेज मिला अब मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ बर्नौलीज इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा पीसी, ठीक, हाफ रो वीसी स्क्वायर। अच्छा पहले उसके पहले हम लोग ये कैंसिल करना, मतलब ये चीज हम यहाँ पे देखिए, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये आपका जो एच सी है और ये जो एच ई है वो क्या बताता है, ये बताता है कि जो फ्लूइड है उसका ग्राउंड लेवल से, मतलब ग्रेविटेशनल से एनर्जी के हिसाब से उसका हाइट डिफरेंस कितना है। अब देखिए यहाँ पे जो हाइट डिफरेंस है ना, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये जो डिफरेंस इन हाइट होगा वो हार्डली कुछ होगा, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल एनर्जी चेंज होने वाली नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये सेम हाइट पे है, जिसकी वजह से ये टर्म सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, नेग्लिजिबल होगा डिफरेंस। तो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म है उसको हम बर्नौलीज इक्वेशन से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, ओके। अब मैं जानता हूं कि मेरा सेंटर का प्रेशर एच से ज्यादा है, तो एच को लेफ्ट में लाता हूं, प्रेशर एट द सेंटर माइनस प्रेशर एट द एज इज इक्वल टू हाफ रो वेलोसिटी एट द एज स्क्वायर, और ये आएगा माइनस वेलोसिटी एट द सेंटर स्क्वायर। तो आप समझ गए कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर है पीसी, यहाँ पे प्रेशर है पीई, डिफरेंस इन प्रेशर है, प्रेशर एट द सेंटर इज मोर देन द प्रेशर एट द एजेस। जब भी फ्लूइड के दो पॉइंट्स पे अलग अलग प्रेशर होगा तो उसकी वजह से उनके बीच में एक हाइट डिफरेंस क्रिएट होगा, डिफरेंस इन हाइट क्रिएट होगा। ये जो डिफरेंस इन हाइट क्रिएट हुआ है ना, यहां से लेके यहां तक, ये पोर्शन,
ये जो डिफरेंस इन हाइट क्रिएट हुआ है, इसी वजह से शेप आपका बन गया है पैराबोलिक, क्योंकि एज और सेंटर के बीच में एक हाइट का डिफरेंस क्रिएट हुआ है। क्यों क्रिएट हुआ है? क्योंकि उनके बीच में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से हाइट क्रिएट हुआ। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, द डिफरेंस इन द हाइट्स ऑफ द लिक्विड एट द सेंटर ऑफ द वेसल एंड इट्स एज इज, क्या होगा? चार ऑप्शन दिया। तो हम जानते हैं कि जो प्रेशर डिफरेंस है इट्स रिलेट्स टू द हाइट डिफरेंस व्हिच इज गेज प्रेशर। और इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा गेज प्रेशर का, H rho G is equal to half rho VE square minus VC। VC 0 है, which is 0। Rho और rho cancel। HG is equal to half VE। V को हम लिख सकते हैं R ओमेगा, R ओमेगा the whole square। हमको H चाहिए, H is equal to R square ओमेगा स्क्वायर G नीचे आएगा अपॉन G, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे भाई कौन सा दो कंसेप्ट यूज हुआ? एक हमारा रोटेशनल मोशन का कंसेप्ट V इज इक्वल टू R ओमेगा वाला कंसेप्ट, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने जो यूज किया वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का बर्नौलीज प्रिंसिपल एंड बर्नौलीज इक्वेशन। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल जो PYQ है जो पूछा जा चुका है, आपको ये क्लियर हुआ। ऐसे और भी नेक्स्ट आगे वाले वीडियोस में ऐसे ही आपके सामने में अलग अलग PYQs अलग अलग टॉपिक्स के जो थोड़ा सा ट्रिकी है मैं आपके सामने लाऊंगा। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसे लगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।